आपने अभी नियम की बात सुनी थी, बहुत अच्छी बात कही है नियम के लिए। पाप प्रणाली काव्य वृत्त सज्ञ ज्ञान चारित्रम कि व्रत क्या है? व्रत कोई मात्र नियम लेना व्रत नहीं है। नियम अभी आपको बोझ लगते हैं, मुझे भी लगते थे। मुझे ये लगता था ये क्या नाटक मचा रखा है। मैं वे कहना चाहिए अनछने पानी को मिला देती थी, छने में आलू की चम्मच और सब्जियों में मिला देती थी, इसलिए कि देखे क्या करोगी, क्या चीज़ से खाओगी। कभी कभी सोले शुद्ध रोटियों में बिना सोले की मिला देती थी, नमक मिला देती थी। मुझे ये लगता था ये क्या होगा, फिर देखे क्या खा के। जो छोटी सिस्टर थी उनके लिए हमको लगता था देखे क्या खाएगी, और घर में कोई हमें टोक भी नहीं सकता था, क्योंकि मुझे टोकने की किसी में हिम्मत नहीं थी घर में। जिस लेडीज ने मुझे गोद ले रखा था वो बहुत हिटलर कहना चाहिए, उनके सामने तो कोई की हिम्मत ही नहीं। लेकिन आप ध्यान रखना, एक बार जब समझ में आ जाए कि अपने आत्महित की क्या बात है, उसके बाद अपने आप रास्ते मुड़ जाते हैं। उम्र के साथ चाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ निगाहें बदल जाती हैं, और लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक ठोकर लगे तो जिंदगी की चाहतें बदल जाती हैं, जिंदगी की चाहतें बदल जाती हैं। पहले लगता था भौतिकता में सुख है, इसी जिंदगी में आनंद है, क्योंकि जितने पश्चिम के विचारक हुए वो एक ही जिंदगी को मानते हैं, वो एक ही जिंदगी को मानते हैं। इसलिए वो भी कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, यानी खा पी लो, दोबारा तो मिलना नहीं। लेकिन हमारे पूर्व के आध्यात्मिक संत तो कहते हैं कि खाओ पियो ऐश मत करो, ये जिंदगी एक बार मिली गए। व्रत संयम से ऐसा रास्ता पाओ कि जन्म जन्म के लिए सुखी हो जाओ। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, और घुटनों के बल चलते चलते पैरों से चल जाते हैं। आपको पता होगा, बच्चा छोटा होता है तो माँ कहती है कि प्लेट में डालकर चाय पी ले। यदि 25 साल की युवा से भी उसकी माँ कहती हो कि प्लेट में डालकर चाय पी ले, तो या तो बच्चा पागल है या माँ पागल है। क्योंकि एक सीमा तक बच्चे को कुछ बताना पड़ता है, फिर बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने आप समझ जाता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से अभी हमारा मिथ्यात्व इतना तीव्र है, असंयम की परतें जन्म जन्मांतर की है। कुंद कुंद स्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, शुद्ध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा, सुविलंबो नवरिना सुलभो बियतस्य। कि आज तक के आत्मा तूने काम भोग बंद की कथा सुनी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की कथा न कभी सुनी है, न परिचय में आई है और ना अनुभव में आई है। आप कहोगे क्या होता है एकत्व विभक्त की आत्मा की कथा? एक व्यक्ति आए और बोले माता जी आपको इतनी बड़ी धर्मशाला में डर नहीं लगता है? बंगाल की बात है। तो मैंने बोला नहीं लगता है। तो बोला यहाँ तो वैसे भी आत्माएं घूमती रहती हैं। हमने कही हमारे यहाँ 3 आत्माएं हैं। तो उसने सोचा मैं भूत की बात कर रही हूँ। बोली 3 आत्माएं और आपको डर नहीं लगता? हमने कहा क्यों, हम आत्मा नहीं है क्या? हमारे साथ में जो माता जी वो आत्मा नहीं है, और जो दीदी जी हैं वो आत्मा नहीं है क्या? तुमने कहा आत्माओं से डर नहीं लगता है। हमने कही आत्माओं से तो डरने की जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल सत्य घटना है, किसी को एक बार ऊपरी बाधा हो गई तो कोई नहीं जा रहा था संग में, लेकिन आचार्य श्री को हम पर बहुत भरोसा था। आचार्य श्री ऐसे कह देते थे माता जी होने के पहले भी कोई बीमार हो जाए कुछ तो बोलते थे सुलोचना को भेज दो, वो चली जाएगी, फिर मैं निश्चिंत। और इसी प्रकार से जब माता जी भी हो गई और एक जनों को ऐसी दिक्कत हो गई, एक माता जी की तो वो कोई भी जा रहा था ना, वो बिना मुड़ेड़ के तो उस पर बैठी थी 3री मंजिल पर। वो बाउंड्री नहीं थी उस बरामदे में, और वो कोई भी जाता तो कहती थी यहीं से धक्का दे देंगे, तो लोग जीने से लौटाते।
मैं गई ऊपर, हमसे भी वही बात बोली उनने, जीने से धक्का दे दूंगा। हमने कहा यही तुम्हारी भूत होगी, हम जिंदा भूत हैं। जिंदा भूत हैं हम। हमने कहा तू सोचना भी नहीं, मेरे को बोलने की भी नहीं सोचना। मैंने कहा भूल से ऐसी गलती मत कर देना, यहीं से पटकूंगी तो सीधी नीचे पहुंचेगी, ध्यान रखना। उसके बाद मुझे पता तो वास्तव में उन्हें तकलीफ थी, और मैंने अचानक ऐसी सिर उड़ के बाल पकड़े तो कहने लगी छोड़ो छोड़ो। हमने कहा तुम कौन हो? तो कहने लगी, उनने जिसका भी नाम बताया, परिवार के लोग थे। मैंने यही बोला, मैंने कहा संयम से मरी हो, दुर्गति में गई हो, खोटे भाव से आर्तरोध परिणामों से तुमने बीच में संयम किया होगा तो बेअंतर पर्याय मिली है। मैंने कहा अब और मरकर दुर्गति में जाना चाहती हो, एक इंद्रिय में पैदा होना चाहती हो क्या? अब भी संयम के मार्ग पर साधक बनो, संयमियों को बाधक मत बनो। हमने कहा साधक बनोगी तो बहुत अच्छी जगह छुड़वा दूंगी, और बाधक बनोगी तो ऐसी जगह छुड़वाऊंगी जहां दोबारा इस जन्म में भी तड़पोगी। ध्यान रखना, ये तो बात ऐसी है कि हम लोग बहुत आसक्ति में, असंयम में मरते हैं, थोड़े बहुत शुभ परिणाम कर लेते हैं, व्यंतर आदि में चले जाते हैं। लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना, और ना कोई ऊंचे देवों में जाना है, क्योंकि ऊंचे देवों में जाने की भावना नहीं रखना पड़ती है। जरा भी संयम और सम्यक तो नियम से क्या पढ़ते हैं आप, भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि अनुक्रम ते शिव पद लगे। भगवान जब तक संसार में आपका भक्त रहता है तब तक ऊंचे ऊंचे पदों को पाता है। देवेंद्र चक्र महिमान ममे मानम, राजेंद्र चक्र अवनींद्र शिरोर्चनीयम, धर्मेंद्र चक्र मदरीकृत सर्वलोकम, लब्धम शिवम च जिन भक्ति रूपैत भव्या। आपका भक्त जब तक संसार में रहता है तब तक चाहे इंद्र का पद हो, चक्रवर्ती का पद हो, कामदेव का पद हो, नारायण का पद हो, जितने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद होते हैं वो पदों को पाता है। और जब तीर्थंकर हो जाए तो चक्रवर्ती जैसे, शांति कुंतहर जैसा चक्र आगे आगे चलता है, और जब वो चक्रवर्ती पद छोड़ दे तो धर्म चक्र आगे आगे चलता है, और एक दिन सारे चक्रों से छूटकर वो सिद्ध चक्रों के समूह में जाकर समाहित हो जाता है। ये भावना माना, ये भी क्या कुतवाली, दिन 4 बही फिर कुरपा और जाली। इतना योग पद जिसे देव तरसते हैं, इंद्र जिस विभूति के आगे, जिस पदवी के आगे, जिस मनुष्य गति के आगे नतमस्तक हो जाता हो कि सारी विभूति ले लो, एक क्षण को तुम्हारा पद दे दो। उस पद को पाकर क्या कर रहे हो, कभी विचार किया? बड़ी अच्छी बात कही कि तुम संयम के मार्ग पर आना, रात्रि भोजन का त्याग करना। अरे कम से कम आचार्यों की बात नहीं मानते हो तो वैज्ञानिकों की मांगना। एक डॉक्टर ने, केंत वाकर ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग भोजन करते हैं उससे हमारा जीवन चलता है, हमारा जीवन यापन चलता है। क्योंकि आज पश्चिम इतनी टेंशन, डिप्रेशन में, अनिद्रा का शिकार है, उसका मतलब है बहुत भोजन हो गया, शारीरिक व्यायाम समाप्त हो गया सिर्फ खाने पर। आप भी ध्यान देना, बच्चा खाता नहीं खाता नहीं खाता नहीं, अरे वो मेहनत भी कहाँ करता है, पलंग से उतरता है। वो वैसे भी अब तो कबूतर खाने जैसे मकान हो गए, माचिस की डिब्बियों वाले मकान हो गए। क्योंकि जो कभी महलों में रहा करते थे, खुले मैदानों में खेला करते थे, वो आज माचिस की डिब्बियों में जिंदगी बिता रहे हैं। जो पलक पावड़े रहा करते थे, दिन रात दुआएं रहा करते थे, वे दूसरों के तानों पर जी रहे हैं। आज ऑफिस में कितनी झिड़क मिलती है, ऐसे आसान नहीं है ऑफिसरों के अंडर में काम करना, क्योंकि सब तो क्रोधित हैं। ऑफिसर भी अपने घर में टेंशन में गया, वो दूसरों पर निकालता है, दूसरे चपरासी पे निकालते, चपरासी पत्नी पे निकालता है, पत्नी बच्चों पे गुस्सा निकालती है, और बच्चे खिलौनों पर निकालते हैं। क्या करेंगे, सब नीचे निकालते हैं। आज ऐसी जिंदगी हो गई है। तो कैंथा वाकर, डॉक्टर डॉल्फ कहता है
कि वास्तव में खाकर ज़्यादा लोग मरते हैं, भूखे कम लोग मरते हैं। आपने देखा जब गरीबी थी तो हम इतने डिप्रेशन में नहीं थे, क्योंकि गरीब आदमी को उम्मीद थी कि पैसा हो जाएगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक आशा तो थी। अब अमीर हो गया, पैसा भी हो गया, गाड़ियाँ भी हो गई, बंगला भी हो गया, कोठियाँ भी हो गई, खाना भी हो गया, लेकिन पचाने कहाँ जाए। अमीर भी दौड़ता है, गरीब भी दौड़ता है। अमीर खाना पचाने के लिए दौड़ता है और गरीब खाना पाने के लिए दौड़ता है। अमीर के सामने भी समस्या है क्या खाए, और गरीब के सामने भी समस्या है क्या खाए। उसके पास इतना अंबार लगाए कि क्या खाए, और इसके पास कुछ नहीं है, समस्या है कि क्या खाए। इसके पास भी वही समस्या है कहाँ जाए, और इसके पास भी समस्या है कहाँ जाए। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। पास दौलत है तो तू दूल्हा ये बराती है, गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं कौन नाती हैं। इसलिए अपने नजरिया को बदलिए, सोच बदलिए। एक बाप ने अहंकार में आकर अपने बेटे को ले जाकर गरीबों की बस्ती में खड़ा कर दिया और कहने लगे, देख मैंने तुझे कितना कुछ दिया है, इनके पास कुछ है, देखो इनका कितना फटा हाल है। बच्चे का नजरिया देखिए। बच्चे ने कहा, पिताजी आप क्या कहते हैं, पापा आप क्या कहते हो कि इनके पास कुछ नहीं है। उसने कहा, देख कि कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कितने लाचार मोहताज लोग हैं। क्योंकि कहते भी हैं, प्रभु गरीबों से बना क्या अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। कभी भी दिवाली दशहरों पर अपने बच्चों को हजारों की चीज दिलाते हो, कोई गरीब का बच्चा मोहताज हो उसे भी 10-20-100 रुपये का सामान दिला दिया करो। क्या पता वो बच्चा भी कल के रोज तुम्हारा बच्चा हो जाए। सेठ सुदर्शन ने ग्वाली की पर्याय में सिर्फ इतना निदान किया था कि मैं, जो जिनेंद्र सेठ थे जिनकी ग्वाले चराता था, मैं इनके यहाँ पैदा हो जाऊं। और देखो क्या धर्म की भावना थी। ये निदान नहीं कहलाएगा। निदान काम वासनाओं की, काम भोग वासनाओं की चिंता करके संकल्प लेना, मुझे ये प्राप्त हो तो निदान है। शुभ संकल्प लेना कि मैं परमात्मा बन जाऊं, मैं किसी माने धर्मात्मा के यहाँ पैदा हो जाऊं, ये निदान नहीं है। और इतना ही सोचा था, मुझे भी ऐसा समय कब आए जब ऐसी भक्ति करूं तो सेठ सुदर्शन जैसा अगले भव में मोक्ष चला गया। आप सब भी ध्यान रखना, हम लोगों को इतनी चिंता की बात नहीं हो कि अभी इतने पर्याय पड़ी हैं, इतने पल पड़े हैं, इतने पंचवरा परिवर्तन पड़े, कोई चिंता की बात नहीं। परिणाम अच्छे करेंगे, इस भव में भी अच्छा हो जाएगा, इस भव में भी हम स्वर्ग देख कर जाएंगे। तो बच्चे ने बड़ी अच्छी बात कही, पिताजी ये लोग कितने अमीर हैं, अपने घर में एक कुत्ता है, इनके यहाँ देखो कितने सारे कुत्ते हैं। आप समझ गए, गरीबों की बस्ती में जंगल था तो कुत्ते ही कुत्ते थे। उसने कहा, पिताजी अपने यहाँ तो 25 पेड़ लगे हैं, इनके यहाँ देखो कितने पेड़ लगे हैं। अपने यहाँ तो छोटा सा आंगन है, मुश्किल से 500 गज का आंगन होगा, पिताजी इनके यहाँ कितना बड़ा आंगन है, समझे। क्योंकि आकाश ही आकाश था तो सारा आंगन था। उन्होंने कहा, पिताजी ये लोग कितने अच्छे हैं, हम आए हैं तो हमें खाने के लिए पूछ रहे हैं, कितने प्यार से देख रहे हैं। आप पिताजी कितने गरीब हो, आपके घर कोई आता है तो आप 2 शब्द प्यार से नहीं बोल पाते हो। आप कितने गरीब हो, किसी के लिए पानी को नहीं पूछ पाते हो। पिताजी ये लोग कितने अमीर हैं, ये हमारे लिए अनाज उगाते हैं, ये दिन रात मेहनत करके कितने उदार हैं कि हम तक खाने का इंतजाम भी यही लोग करते हैं। पिताजी हम कितने गरीब हैं, ये कितने अमीर हैं। मैंने कहा, निगाहें बदलो, हर व्यक्ति में तुम्हें परमात्मा नजर आएगा। स्वयंभू स्तोत्र में बड़ी अच्छी बात कही है, स्वयंभुवा भूति तेन भूतले समझ जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितम एन विद्युत मता तमा छपा करेणे वे गुणोत्करई करई
तो आप लोग अपने नजरिए को बदलिए, किसी को छोटा मत समझिए। अरे किसको छोटा समझना, आत्मा की अपेक्षा से तो निगोदिया जीव भी सिद्ध बनने की योग्यता रखता है। आपसे मैंने वादा किया था कि आपको समय से छोड़ दूंगी, इसलिए मैं अपनी वाणी पर विराम देती हूँ। लेकिन आप कल आना तो आपको कल बताऊंगी स्थापना क्यों करना, जल क्यों चढ़ाना। जल हमारे जन्म से मौत तक साथ देता है और जन्म हमारे पूजा के प्रारंभ से आखिरी तक साथ देता है। वो हमारे जीवन में किस किस अंग में काम आता है। हम 8 अर्घ चढ़ाते हैं तो ये 8 में से एक जैसा भी हमारा जीवन बन जाए तो हम परमात्मा बन जाएंगे। अभी तो आप लोटे का जल लेते हो और ऐसे डाल देते हो, बोले जन्म जरा मृत्यु विनाशता है। हमने कहा जन्म जरा मृत्यु, सच पूछो तेरा जुकाम भी ठीक नहीं होगा, जन्म जरा मृत्यु तो तब ठीक होगी। तो आप लोग भी यही कहूँगी कि अपने जीवन में थोड़ा सा उल्लास लाइए और आप लोग बहुत अच्छे ऐसी ही लगन बना के रखिए। सच मानना, श्रावक की भूमिका में तुम नियम से स्वर्ग क्या 16वें स्वर्ग तक जा सकते हो, सिर्फ लगन बना कर रखना। उम्र के साथ हमने कहा कि अपनी चाहतें राहतें बदल जाती हैं, राहें बदल जाती हैं, तो ध्यान रखना हमारे जीवन में इसी परिस्थितियों में आप लोग। मैंने कहा कि मैं इतना विरोध करती थी सुख सागर जी महाराज जी के, विद्यासागर जी के साथ में, तो वो कोई रिलेशन में थे, तो वो उन्हें बड़ी चिंता थी क्योंकि जन्म देने वाली माँ मुझे डांट नहीं सकती थी, उसकी हिम्मत नहीं थी। यदि वो मुझे इतना भी कह दे कि तुम 10 बजे तक सोती हो, तो वो जो माँ थी ना जिनने गोद लिया, तो वो उनको डांट के कहती थी कि अगली बार मेरे दहरी पे पैर रखने की ज़रूरत नहीं, आई तो आने नहीं दूंगी। तो मुझे कोई डांटता ही नहीं था, मैं वो बिल्कुल मनमौजी जिंदगी जीती थी। लेकिन ध्यान रखना उनको बहुत चिंता थी, उनको मैंने अंदर से चिंता थी और मैं पहचानती नहीं थी। जब मैंने व्रत लिया तो ये माँ तो रोती थी लेकिन वो बेहोश हो जाती थी। तो एक दिन मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा ये रोती हैं तो समझ में आता कि मेरी माँ वो रो रो के बेहोश क्यों हो जाती हैं। तब किसी पड़ोस वाले ने हमसे कहा कि वो तुम्हारी सगी माँ है। तो पहले मना करती थी निकलने को, जब निकले तो रो रो के बेहोश हो जाती थी। लेकिन आपको पता होगा जो सुख सागर जी हैं वो मुझे कभी कभी समझाते थे कि तुम ऐसा मत किया करो। मैं उन्हें समझाती थी, मैं कहती थी इन साधुओं के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारी लकड़ियाँ निकल जाएंगी, यानी तुम मर जाओगे। और वो कभी कहते थे कि हम चटाई पे सोने का नियम लेके आए हैं, तो हम उन्हें समझाते थे चटाई पे सो, गद्दा पर चटाई बिछाओ, आराम से सो। वो कभी कहते थे कि हम नमक का त्याग करके आए, हमने कहा तुम त्याग करके तुम मत डालना, डला हुआ खा लेना, तुम्हारा तो त्याग ही कहलाएगा। तो ध्यान रखना। लेकिन जब समझ में आया कि ये मनोविनोद बहुत महंगा पड़ेगा, भूल से भी अगर ग्रस्त में रहते हुए कोई पाप आसक्ति हो गई तो 10 भव तक पीछा नहीं छूटेगा। पुण्य भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता और पाप भी चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता है। आप सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग इसी तरह आते रहेंगे तो हम आपको समय से घर जाने की इजाज़त देते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।